ओके तो हेलो माय स्टूडेंट्स, तो फाइनली जिसका हमें इंतजार था वो टाइम आ गया है। हमारे जो भी क्वेश्चंस थे एनटीए ने उन सभी क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा रिगार्डिंग द क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट्स ऑन नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2021। तो चलिए बेटा जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है और क्या हम उससे सैटिस्फाइड हैं कि नहीं है। चलिए, तो यहां पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर एक पीडीएफ के फॉर्मेट में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है। ठीक है, तो इट इज प्रेस रिलीज। ठीक है, ये तो प्रेस रिलीज है। चलिए पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट से, दैट इज कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही था ना कि ऑल ऑफ अ सडन जो कट ऑफ है वो इतनी हाई कैसे हो गई है। तो उन्होंने इसका कुछ आंसर देने की कोशिश करी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये कहते हैं दैट cutoff of NEET UG 2024, the cutoff scores are determined based on the overall performance of candidates each year। तो बेटा ये बोलते हैं कि हर साल कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही कट ऑफ आती है। अब अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो हाई कट ऑफ होगी। ठीक है, द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, क्योंकि बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं इसलिए अचानक से कट ऑफ जो है वो इतना इंक्रीज हो गया है। ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। तो इस साल तो भाई बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई हो गई है। इनफैक्ट इन्होंने खुद अपने पीडीएफ के अंदर बेटा आपको ये दिया है, ईयर ऑफ एग्जाम एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड मिनिमम स्कोर दैट इज योर क्वालिफाइंग स्कोर। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये आपको साल दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको सारी कट ऑफ्स दी हुई हैं। हमें यहाँ पे पेन मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, यस ये रहा पेन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो 2020 ये पूरा साल दिया हुआ है। यहां पे आप देखो, यहां पे मैम कुछ 10 मार्क्स का इंक्रीज है, यहां पे मैम कुछ 20 नंबर है, आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली 60 है, ये 80 है। तो 20 मार्क्स के आसपास बेटा कम आपका जो कट ऑफ है वो कम हो गया, मतलब काफी ज्यादा अच्छा लेवल था। ठीक है, फिर मैम अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे फिर से बेटा 10 से एक नंबर का होगा, 60 है और ये 10-20 नंबर का है। बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे आप अगर डिफरेंस देखेंगे तो मैम ये है 80 और ये है 25 के आसपास, यानी कि आपका कितना अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस समथिंग स्कोर जो है वो ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। ओके, यहां पे बेटा आप ध्यान से देखो 164 अब तक का सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ गया है। दिस इज नॉट एक्सप्लेनेटरी, ये तो आपने वही चीज बता दी जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न था दैट इज कॉम्पनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, हमें ये था ना कि आपने जो नॉर्मलाइजेशन किया है, जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो किस बेसिस के ऊपर दिए हैं, तो वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं, कहते हैं few writ petitions were filed by the candidates। तो कुछ कैंडिडेट्स ने petitions फाइल करे थे। बेटा मैं बोल रही थी ना petition फाइल करते हैं, petition फाइल देखो इन्होंने किया था नीट यूजी 2024 बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बच्चों ने पिटिशन फाइल कर दिया था। ठीक है, रेजिंग कंसर्न्स कि उनका भैया टाइम जो है वो लॉस हुआ था ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए उनको उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब ये दिए कैसे? द कंसर्न्स रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द रिट पिटिशन एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन फॉर रिड्रेसल। तो कहते हैं कि उन्होंने पिटिशन साइन किया और ऐसा नहीं हुआ कि हमने ऑल ऑफ अ सडन उनको मार्क्स दे दिए, हमने एक प्रॉपर उसको एक कमिटी बनाई गई। ठीक है, देयरफॉर अ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक्स। एकेडमिक्स से ही थे वो एक्सपर्ट्स, उन्होंने एक कमिटी बनाई और फिर उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं उन बच्चों को। मेरा क्वेश्चन बस बेटा इतना ही है, ये बात ठीक है इन लोगों ने पिटिशन साइन किया, फाइल किया, इनको पता था, इन्होंने फाइल कर दिया, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना ऑल ओवर इंडिया बेटा जिनको शायद आइडिया ही नहीं था कि हम ऐसे पिटिशन फाइल कर सकते हैं, उनका भी तो लॉस ऑफ टाइम हुआ था। तो ये तो उस तरीके से आई फील लाइक दिस इज रॉन्ग, बट ठीक है इन बच्चों के लिए इट इज गुड। बट यार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने फाइल नहीं किया था, तो क्या हम अभी भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं? तो बेटा कर दो, मैं तो कहूंगी पिटिशन फाइल कर दो। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। इसके बाद में जो कमिटी बनाई उसने क्या किया वो उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। द कमिटी कंसिडर्ड द ग्रीवेंसेस रिप्रेजेंटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स। कहते हैं कि ऐसे ही हमने मार्क्स नहीं दे दिए, हमने जो हमें बताया गया उसके हमने फैक्चुअल रिपोर्ट्स बनाई। कमिटी ने फैक्चुअल रिपोर्ट्स बनाई। कैसे बनाई?
उन्होंने बोला रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शनरीज, जो वहां पे काम कर रहे थे फंक्शनरीज, जो भी चीजें थी उन सबको ध्यान में रखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सीसीटीवी फुटेजेस देखी और उसके हिसाब से पता लगाया कि हाँ इनका टाइम लॉस हुआ था तो इनको दे देते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वॉज असर्टेन एंड सच कैंडिडेट्स वर, भी कितना टाइम उनका लॉस हुआ है उसके बेसिस पे उनको मार्क्स मिले, ठीक है। वर कंपनसेटेड विद द मार्क्स बेस्ड ऑन देयर आंसरिंग एफिशिएंसी, कि उनकी आंसरिंग एफिशिएंसी कैसी थी। अब बेटा ऑफलाइन में आंसरिंग एफिशिएंसी कैसे अंडरस्टैंड की मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। As per the mechanism formula established by Honorable Apex Court wide its judgment dated, ये आपको दिया हुआ है कुछ। तो बेटा ये जो मैंने जितना पता किया है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ दैट ये जो जिस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड उन्होंने कैंडिडेट्स को, जिस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड उन्होंने कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए हैं, वो बेटा फॉर्मूला एक्चुअली 2018 में ना क्लैट के स्टूडेंट्स, क्लैट के पेपर के लिए बना था। और क्लैट का पेपर ना 1-1.5 घंटे का होता है, ऑनलाइन होता है, और 1-1.5 लाख बच्चा ही सिर्फ देता है। तो ऑनलाइन में तो आप उनकी एफिशिएंसी भी देख सकते हो, और कम बच्चे हैं तो आपने एक फॉर्मूला बनाया उसके हिसाब से दे दिया। पर नीट का एग्जाम, बट नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं होता ना, ऑफलाइन पेपर होता है, आप कैसे उनकी आंसरिंग एफिशिएंसी आपने चेक करी। और 23-24 लाख बच्चे ने पेपर दिया है, तो ये कैसे हुआ, ये अभी भी बेटा थोड़ा सा मुझे नहीं सेटिस्फैक्टरी लगा पर्सनली, मैं अगर आपको बताऊं तो। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, ठीक है। ओके, compensated for the loss of time and revised marks of such candidates vary from -20 to 720, ठीक है। Amongst these the score of 2 candidates also happens to be, जो हमारा क्वेश्चन था कि भैया 718 719 कैसे आए, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लॉस ऑफ टाइम, और वो पूरी कमेटी बनाई, उसने आंसर दिया पूरा सीसीटीवी से। वो एक फॉर्मूला जो था उनका 2018 में क्लैट के पेपर के लिए जो था उसको यहाँ यूज करके उन्होंने मार्क्स दिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द सीसीटीवी फुटेज इट वाज असर्टेन दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज, कि भैया एग्जामिनेशन जो था वो बहुत ही फेयरली कंडक्ट किया गया है, ये सीसीटीवी से हमने इंश्योर किया है, ठीक है। आगे बोलता है कि भैया अगला हमारा था ना कि इतने सारे टॉपर्स कैसे आ गए, इतने सारे स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 कैसे आ गए, तो अब उन्होंने उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20 लाख के अराउंड थे, ठीक है। While the number of candidates who appeared in 2024 increased by 23, मतलब approximately 24 लाख के आसपास, ठीक है, राउंड ऑफ करते थे, ठीक है। The increase in candidates naturally led to an increase in the high score, तो ये कहते हैं कि क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए इसलिए प्रोबेबिलिटी टॉपर्स की बढ़ गई। हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं पर फिर भी टॉपर वही 1, 2 या 3 होते हैं, बट इतने सारे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। बट ये कह रहे हैं कि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई इसलिए आपके रैंकर्स बढ़ गए, ठीक है। एनटीए रिसीव्ड 13,373 चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की, जो आपकी प्रोविजनल आंसर की थी, जो उन्होंने स्कैन्ड कॉपी भेजी थी, उसमें उनको 13,373 चैलेंजेस मिले, ठीक है, ऑफ वन क्वेश्चन। फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन के इतने चैलेंजेस मिले, ठीक है। और अब क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन ओल्ड एंड न्यू एडिशन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओल्ड में अलग चीज लिखी थी, न्यू में अलग लिखी थी, तो इसीलिए द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों को ही मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो वो ग्रेस मार्क के, मतलब बेसिकली जो हमने बोला था कि हमें मिला है बोनस आंसर, बोनस मार्क्स, वो उस बेसिस पे दे दिए, ठीक है। दिस इज गुड, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, परफेक्ट है, ठीक है। आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 आउट ऑफ 720, अब हमारा क्वेश्चन था कि 67 बच्चों के 720 में से 720 कैसे आए, तो उन्होंने बोला कि 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन वन आंसर, की कहते हैं कि 44 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 720 इसलिए बन गए क्योंकि उनको बोनस मार्क्स मिल गए फिजिक्स के अंदर, ओके। एंड 6 आर ऑन द अकाउंट ऑफ कॉम्पर, और इस 67 में से 44 ऐसे हैं जो बोनस मार्क्स की वजह से उनके 720 बन गए, और 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका टाइम वेस्ट होने की वजह से उनको मिल गए। वो जो एक कंसर्न आ रहा था ना बेटा, एक ही सेंटर पे 6-7 बच्चे ऐसे थे जिनका सबका 720 आउट ऑफ 720 आ रहा था, तो शायद वो यहाँ पर इसी चीज को आंसर करने की कोशिश करें कि उन सबका टाइम वेस्ट हुआ होगा वहां पे और उनको ग्रेस मार्क्स मिले, और उसके बेसिस पे उनके सबके 720 आउट ऑफ 720 आ गए। मुझे अभी भी ये कंसर्न है कि क्या उन सभी ने पेपर सेम तरह से अटेम्प्ट किया था कि उनको जब ग्रेस मार्क्स मिले तो भी 720 आउट ऑफ 720 बन गए। दिस इज अगेन बेटा, अगेन अ क्वेश्चन मार्क एटलीस्ट फॉर मी, ठीक है। It is pertinent to mention that the toppers are from across the country is highlighted in the press release. तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि 67 के 67 एक जगह से हैं, across the country हैं, ये आप देख सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं,
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन 4/6/24 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो उन्होंने बोला कि क्यों, हमने बोला था ना कि जब आपकी आंसर की आती है, फाइनल आंसर की, उसका कम से कम 6-7 दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है, और फिर आपका रिजल्ट आता है। पर ये जिस दिन आंसर की आई उसी के अगले दिन ही रिजल्ट आ गया, कैसे, इतनी जल्दी क्यों आ गया? तो इन्होंने कहा as per practice the result of NTA examination including NEET UG is declared at the earliest on the completion of the necessary checks। तो कहते हैं कि NTA जितनी जल्दी हमारा, मतलब NTA का ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करके, जितना जल्दी कंप्लीट हो बच्चों जो भी कैंडिडेट्स हैं उन तक उनका रिजल्ट पहुंचना चाहिए, ठीक है। इन रिजल्ट प्रोसेसिंग पोस्ट द आंसर की चैलेंज पीरियड, जो आपने आंसर की चैलेंज करी उसके बाद में हमने फटाफट प्रोसेस किया और हमने रिजल्ट दे दिया। NTA managed to declare the results of about 23 lakh candidates within 30 days। कहते हैं कि हमने 30 दिन के अंदर अंदर, 5 मई को पेपर दिया, 4 को हमने रिजल्ट दे दिया, 30 दिन के अंदर अंदर हमने 23 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हमने बहुत मतलब ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, एंड इस तरीके से वो बोल रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ जेईई मेन, अब ये भी बता रहे हैं कि जो जेईई मेन सेशन 1 था उसका रिजल्ट हमने 11 दिन के अंदर दिया था, और जो सेशन 2 का रिजल्ट था वो हमने 15 दिन के अंदर दिया था। नीट को तो फिर भी 30 दिन लगाए हैं। द रिजल्ट ऑफ नीट हैज बीन प्रोसेस्ड एज पर द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। तो ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिजल्ट हमने जल्दबाजी में किया है, हमने प्रॉपर प्रोसीजर करके पूरा रिजल्ट निकाल के जितना हमसे जल्दी हो सकता था उस हिसाब से हमने दिया है। इनफैक्ट जेईई और सेशन 1 और सेशन 2 का एग्जाम्पल देके वो बता रहे हैं कि उनका तो हमने और भी जल्दी रिजल्ट निकाला था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है दैट एनटीए हैज अ सेट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो वो अपनी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा सेट प्रोसीजर होता है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। इन ऑल इट्स एग्जामिनेशंस नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स थ्रू एडवांस सिटी इंटिमिनेशन। कहते हैं कि सारे बच्चों के साथ सारी चीजें जो है वो शेयर की जाती हैं। एडमिट कार्ड हो गया, आपके एग्जामिनेशन डिस्प्ले, आपके स्कैन्ड कॉपीज की, ओएमआर शीट्स की, रिकॉर्डेड जो रिस्पॉन्सेज होते हैं कैंडिडेट्स के वो भी हम आपको देते हैं। हमने आपको स्कैन्ड ओएमआर शीट्स भी प्रोवाइड करी हैं। इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस टू प्रोविजनल आंसर की, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी आंसर की को भी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और फाइनल आंसर की भी हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डालते हैं और उसके बाद में ही हम स्कोर आपको देते हैं। इनफैक्ट आपकी स्कैन्ड ओएमआर शीट आपको मेल भी करते हैं। तो हम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, यहां पर वो ये बात बोलना चाहते हैं, ठीक है। फर्दर रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स आर शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स एंड पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, द सेम हैज बीन अडॉप्टेड फॉर नीट यूजी। तो कहते हैं कि सारी चीजें फेयर है हमारी तरफ से। लास्ट कहता है रिगार्डिंग द अनफेयर मीन्स केसेस। जो अनफेयर मीन्स केसेस हैं, जो आप हमें बार बार बोल रहे कि पेपर लीक हुआ था या फिर कोई भी अनफेयर मीन्स होती है, तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं वो भी इन्होंने हमें यहाँ बताया। Action taken in UFM cases are in accordance with existing rules, including the cancellation of candidature and department from the future examinations of NTA। ठीक है बेटा, ये वाला थोड़ा हाई लेवल इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, बट हमें नीचे वाले से आइडिया लग जाएगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। एनटीए हैज रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट इम्पर्सनेटर्स एंड सम कहते हैं कि एनटीए ने, इम्पर्सनेटर्स वो होते हैं जो किसी की जगह पे कोई और पेपर देने आ जाता है, तो हमारे पास कुछ केसेस वैसे भी आए हैं, ठीक है। And some cases has been registered from the state police. NTA has been extending support wherever required to the agencies in the investigating cases pertaining to NEET UG 2024। तो बेसिकली बेटा ये सब बातें बताना चाहते हैं कि हमने ये चीजें प्रोसेस जो है वो फेयरली करी है। उन्होंने हर एक का कोई ना कोई रीजन दिया है, बट मैं सच बताऊं तो आई एम लाइक कि नहीं, थोड़ा बहुत और बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता था, ठीक है। दिस इज व्हाट देयर प्रेस रिलीज इज। एंड ऑल्सो इन्होंने बोला वाइल द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फॉर से केसेस इज। अच्छा, 6 मई को जो एक वीडियो चल रहा था ना कि पेपर बाहर आ गया था, कहते कि हमने उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बस एक बच्चा वो पेपर बाहर लेके आ गया था। हालांकि अथॉरिटीज ने उसको रोकने की भी कोशिश की थी और हमने उसको 6 मई को ही प्रेस रिलीज करके बता दिया था। तो वो अपनी सारी चीजें जो है वो इस तरीके से क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो बेटा, दिस इज हाउ एनटीए हैज आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। अभी भी कुछ चीजें जो हैं वो मेरे लिए पर्सनली क्वेश्चन मार्क है, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, बट मैं एनटीए को बस एक ही इन्फॉर्मेशन, एक ही अपना मैसेज सेंड करना चाहूंगी। आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 23-24 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं, थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बहुत सारे बच्चे अपनी बहुत सारे साल देते हैं इस पेपर को, तो आई जस्ट वॉन्ट कि बेटर चीजें हो सकें, बट दिस इज वॉट इट इज एंड आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। बेटा बस अब मेहनत करो और
I don't know what to say, but I really want to say that I expected a little more. थोड़ा ज़्यादा expect किया था मैंने. This is how it is. I hope you will prepare more well. Please अपना motivation मत down करना. We are with you and we'll always be with you. Let's find some more solution to it. Thank you so much.